This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं दीदू से। तो गाइस, दीदू जब कानपुर में थी तो उनको थी एक ही टेंशन कि पति को क्या गिफ्ट दें, उनका बर्थडे आने वाला है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो बर्थडे से पहले ही छू मंतर हो जाती हैं वहाँ से और पहुँच जाती हैं चंडीगढ़। अब तो उनको आए हुए भी कुछ दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला कि इतना इम्पोर्टेंट था कि उस बर्थडे को छोड़कर आ जाए जिसके लिए उन्होंने 5-7 व्लॉग छाप डाले थे। मतलब गिफ्ट की टेंशन में क्या करूं, कैसे करूं, राइट। अरे भैया, जब आपको पता था कि आपको जाना है, आपको बर्थडे बनाना ही नहीं है, उस दिन वहाँ पे होना ही नहीं है, तो फिर फालतू में लोगों को उल्लू बना रही थी ना। क्योंकि गाइस देखो, जब दीदू वहाँ थी यानी कि अपने हस्बैंड के पास, तो इन्होंने चलने से पहले बोला कि अरे भैया, मुझे तो ना इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है। देखो, मैंने कितने सपने देखे थे अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है, जाना ही पड़ता है। तो दीदू, अब तो आप चंडीगढ़ भी पहुंच गए हो, आपको आए हुए कुछ दिन भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें वो इमरजेंसी वाला काम नहीं नज़र आया जिसके लिए आप अपने हस्बैंड का बर्थडे छोड़ दो। अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। हाँ, झाड़ू पोछा जरूर किया है तुमने यहाँ के, क्या सच में यही काम था? तो गाइस, अब तो मानना पड़ेगा कि दीदू जो हैं वो पैसे बचाने के लिए, यानी कि काम वाले के पैसे बचाने के लिए, अपने हस्बैंड का बर्थडे छोड़कर चंडीगढ़ पहुंच गई हैं। और आई थिंक यही वो काम था, इमरजेंसी वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला, जो दीदू ने कानपुर में सब लोगों को बताया था। मतलब थोड़ी सी हिंट दी थी, काम तो अभी तक नहीं बताया ना, लेकिन उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और अब हमें वो समझ में आया कि भैया यहाँ पर आके लगाने थे झाड़ू पोछा, पैसे बचाने थे। इसीलिए भट्टू ने, इनके हस्बैंड ने, इनको वहाँ से रवाना कर दिया कि तुम निकलो और वहाँ जाकर घर की सफाई करो। तुम अकेले से ना हो तो तुम्हारी मम्मी को साथ में लगा लेना। बस दीदू ने भी यही किया, वहाँ पहुँचती है, अपनी मम्मी को लेके आती हैं और लग जाती हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। देखो भैया, बोलने के लिए उन्होंने अपने व्यूअर्स को बोल दिया कि हमने मेड बुलाई है, लेकिन एक्चुअली में पूरा घर साफ दीदू ने ही किया, जितना भी हो पाया। अब दीदू ने पहले तो सैर करवाई डर्टी डर्टी घर की, सारा गंदा हुआ था, कैमरे को टॉयलेट के अंदर तक घुसा दिया कि टॉयलेट कितना गंदा है, और बाद में बताया कि मेड को बुलाया है, उसने वॉशरूम तक, टॉयलेट तक सब क्लीन कर दिए हैं। दीदू, सच्ची सच्ची बताओ, तुमने किया ना? और किए भी हैं तो इसमें छुपाने की बात कौन सी है? क्या हो गया, तुम्हारा ही तो घर है, तुमने क्लीन कर लिया। एक बात और बता दूं गाइस, अब इनके जो टेनेंट्स रहते थे उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में से पैसे काट लेना और सफाई आप खुद लोग करवा लेना जिससे करवानी हो। अब दीदू ने तो सफाई खुद की थी अपनी मम्मी के साथ मिलके, उसमें 40 रुपए का रुमाल भी खराब किया था अपनी मम्मी का। इनकी मम्मी तो गुस्सा हो गई थी कि मेरे 40 रुपए का रुमाल खराब कर दिया। दीदू ने कहा कोई बात नहीं, उनकी सिक्योरिटी में से काट लूंगी, 40 का आया है 100 रुपये काट लूँगी। ऐसे ही सफाई के लिए अपने व्लॉग में बोल डाला कि 500 रुपये लगे हैं मेड को, ये सफाई जो हमने करवाई है तो इसके लिए हमने मेड को 500 रुपये दिए हैं। अब आपको क्या लगता है दीदू ने ऐसे ही बोला है? ना 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 ना, ये टेनेंट्स को सुनाने के लिए बोला है। अब सिक्योरिटी में से काटने भी तो है ना। तो ये वो सारा काम था, वो 500 रुपये जो इनके यहाँ आकर बने हैं। अब देखो भैया, भट्टू तो है 100 रुपये बचाने वाला इंसान, और यहाँ बन रहे थे 500, तो भट्टू को ये चांस छोड़ सकता था? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, उसके चश्मा भी टूट चुके थे, वो तो बनवाने ही थे, तो उसने यहाँ दीदू को दिया लालच कि तू रवानगी कर चंडीगढ़ की, जाके करियो वहाँ सफाई, कमा लियो 500 रुपये, और फिर मेरा ये टूटा हुआ चश्मा बना दियो, तेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा कि तूने मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो ये सारी कहानी थी, ये सारा इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए दीदू को रातों रात भागना पड़ा था कानपुर से चंडीगढ़ के लिए। तो भैया, जब दीदू ने कानपुर में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ऐसा है वैसा है, हमें तो लगा शायद इनकी जॉब लग गई है। अब देखो, अपने घर की सफाई तो की, अब देखा जाए तो ये काम भी हुआ ना। अपने घर की सफाई करने का भला किसी को पैसा मिलता है? ना ना ना, इनको तो पैसे मिले हैं। इसका मतलब दीदू की यहाँ जॉब लग गई। एक दिन के लिए ही सही, जॉब तो हुई ना। वैसे दीदू, मैं आपको एक बात बता दूँ, एक और जॉब भी है। जहाँ आप अपने मायके जाओगे ना, उसी के अगल बगल थोड़ा झांक के देख लेना, पुलिया के उस पार। वही नन्नू, उनके घर पे उनको ज़रूरत है ना मेड की, आए दिन झगड़े होते हैं उनके। मेड चाहिए, मेड चाहिए।
वो नन्नू भी बेचारा जो है रोज रोज चाय बनाकर दे देकर थक चुका है कि ये ले चाय बनाकर देता हूँ, व्लॉग एडिट कर ले, क्योंकि व्लॉग एडिट नहीं करेगी तो डालेगी कहाँ से। अब देखा जाए नुकसान तो नन्नू का ही हो रहा है ना, जो पैसे कमाती है सामान तो उसका नन्नू के घर में ही जाता है, सारी कमाई नन्नू के घर में ही जाती है। अब बेचारे को इसीलिए घर का काम भी करना पड़ता है, चाय भी बनाकर देनी पड़ती है, ऑफिस भी संभालना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है। तो भैया जाकर काम देख लो ना, उनको तो बहुत मुश्किल हो रही है, पूरे गांव में कोई मिल ही नहीं रहा है। उनको क्या पता, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ये लो जी घर में ही मिल जाती, पूछ के तो देखा होता। हेल्प नहीं मांगी होगी उन्होंने आपसे, है ना? नहीं तो दीदू तो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पप्पू के बारे में। पप्पू कौन है? प्रीतो का भाई। अब देखो प्रीतो की सासू माँ बीमार हैं और पप्पू ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा, ना पप्पू ने पूछा और ना ही उनकी मम्मी ने। अब देखा जाए तो पप्पू आपके तो दो नाते रिश्ते हैं। अक्कू आपका दोस्त भी है और अब तो आपकी बहन का हस्बैंड भी है, तो उस नाते आपको हालचाल तो पूछना चाहिए। पर यहाँ पर तो माजरा कुछ हो रही है। पप्पू तो उनकी सासू माँ की जो हालत जो खराब हुई यानी कि बीमार हुए उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, टाइटल डाल रहे हैं कि उनके लिए प्रे करना। अब भैया लोगों को लगा कि शायद पैचअप हो चुका है और ये मिलने गए हैं उनसे, और शायद इसीलिए टाइटल डाला गया है कि आंटी जी के लिए प्रे करना, मेरी बहन की सासू माँ के लिए प्रेयर करना, उनकी तबीयत खराब है वो जल्दी से ठीक हो जाएं। पर ना 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 ना, आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। इनका पैचअप वैचअप कुछ नहीं हुआ है, ये लोग तो जले पे नमक डाल रहे हैं। वो कैसे? अब देखो प्रीतो की सासू माँ बीमार है, अक्कू वहाँ चीख चीख के बोल रहा है कि हमारे यहाँ गांव में रिवाज होता है, जब कोई बीमार होता है तो सब उससे मिलने के लिए आते हैं। सब आसपास के लोग जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो इनसे मम्मी से जो हैं मिलने के लिए आ रहे हैं। और प्रीतो भी ये बात अच्छे से जानती है, यही बातें अक्कू ने अपने व्लॉग में बताई। पर प्रीतो के घर से ना तो उनकी मम्मी आई और ना ही भाई आया मिलने के लिए। मिलने तो गए ही नहीं, हालचाल पूछा तक नहीं, ऊपर से जले पर नमक और छिड़क रहे हैं। उनको दिखा रहे हैं कि देखो हम व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स ने मतलब बहाना लगा दिया कि किसी ने मुझे कमेंट किया था उनकी मम्मी के लिए प्रे करना, तो आपको दिखाई नहीं देता कि अक्कू आपका दोस्त है पप्पू और उनकी मम्मी भी बीमार है और उनके लिए प्रे करने के लिए तो आपने कहा ही नहीं। आपकी बहन की सासू माँ बीमार हैं, आपकी बहन परेशान है, ऐसा ही कुछ दिखाया था उन्होंने अपने व्लॉग में, उसके लिए तो प्रे करने के लिए बोला ही नहीं। तो दीदू आपके लिए आपकी बहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यूवर है? सच में लगता तो नहीं हमें कि आप व्यूवर की इतनी कदर करते हो कि अपनी बहन को पीछे रखो और व्यूवर्स को आगे, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि आपकी बहन ने कहा था कि हम बहनों का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, और यही कहकर उन्होंने व्यूवर्स के मुंह पर तमाचा लगाया था, याद है ना आपको? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप व्यूवर्स की मम्मी की तो परवाह कर रहे हो और अपनी ही जीजा की मम्मी की परवाह है ही नहीं, उनके लिए कोई प्रे है ही नहीं। ऊपर से इनकी मम्मी को देखो, ये नहीं कि चलो जाकर तो नहीं पूछा गया, कम से कम व्लॉग में ही बोल दिया जाए कि चलो गाइस आप लोग उनके लिए प्रे कर रहे हो तो प्रीतो की सासू माँ के लिए भी प्रे करना। पर ना 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 ना, ये तो जलाएंगे, जले पर नमक छिड़केंगे, अपनी शॉपिंग दिखाएंगे, अपना घूमना फिरना बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन उनका हालचाल नहीं पूछेंगे। गाइस अब एक बात बताओ, प्रीतो तो बहुत ये दिखा रही थी ना कि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है अपनी सासू माँ की हेल्थ की। उनको सच में टेंशन है तो क्या उन्होंने अपने परिवार वालों से इस बारे में बात नहीं की होगी? तो यानी कि उनकी फैमिली भी तो जानती होगी ना कि प्रीतो टेंशन में है अपनी सासू माँ की तबीयत को लेकर, और फिर भी इन्होंने उसकी सासू माँ की के लिए कोई प्रे ही नहीं की। तो क्या प्रीतो को कोई टेंशन नहीं है, या प्रीतो ने अपने घर वालों को नहीं बोला उस बारे में? कौन झूठा कौन सच्चा, आपको क्या लगता है, मुझे बताइएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्कू और प्रीतो के बारे में कि उनके झगड़े अब इतने ज़्यादा क्यों होने लगे हैं, क्यों हर रोज़ ये काम 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 का टॉपिक जो है उनके व्लॉग में चमकता रहता है। तो उसका रीज़न है उनकी सासू माँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि उनके घर में उनकी सासू माँ थी जो सबसे ज़्यादा काम करती थी, और इसीलिए शायद प्रीतो को उनके घर में कितना ज़्यादा काम है इस बात का एहसास तक नहीं होता था। प्रीतो को एक्चुअली अभी नया नया एहसास हुआ है कि घर में कितना ज़्यादा काम है, और इसीलिए ये एहसास अब जो है प्रीतो अक्कू को करवाना चाहती है। अक्कू बेचारे काम में लग गए हैं कि जो मम्मी काम करती थी वो मैं कर देता हूँ। इवन मोस्टली काम जो है वो अक्कू करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी प्रीतो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको अपने घर में एक मेड चाहिए। ओके चलो ठीक है, ये उनकी चॉइस है। लेकिन अब जो है प्रीतो के व्लॉग आने कम हुए, लोगों को जो है प्रीतो ने बताया कि उनके ऊपर काम का इतना ज़्यादा बर्डन है कि उनको व्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वहीं पर
अक्कू ने खोल दी प्रीतो की पोल। वो कैसे? उन्होंने दिखाया कि प्रीतो जो हैं मोस्टली अपने फ़ोन में बिजी रहती हैं, कमेंट सेक्शन में घुसी रहती हैं, कमेंट्स को पढ़ती रहती हैं और इसीलिए सारा का सारा टाइम कहाँ निकल जाता है पता भी नहीं चलता। उन्होंने दोबारा फिर दिखाया कि वो जो है प्रीतो को चाय बना के देते हैं और उन्होंने बताया कि प्रीतो कम से कम अब तो अपना व्लॉग एडिट कर लो, वरना बाद में बोलोगे कि तुम्हें टाइम नहीं मिला। गाइज, आप लोगों ने अक्कू का अगर ये व्लॉग देखा है तो उसमें देखना कि चाय मिलने के बाद भी प्रीतो जो हैं वो फ़ोन में ही लगी रहती हैं और व्लॉग एडिट नहीं करती। तो आई थिंक यही झगड़े का कहीं ना कहीं रीज़न होता है और एक तरीके से अक्कू को डराती है। प्रीतो जो है अक्कू को डराने लगती है कि अगर तुम मुझे चाय नहीं दोगे या घर का काम नहीं करोगे तो मैं व्लॉग नहीं डालूंगी। व्लॉग ना डालने का मतलब क्या है? डॉलर्स घर में ना आना। और अक्कू भैया ये इस बात को समझते हैं। अक्कू ने तो पहले मेड के टाइम भी बोला था कि अपना पैसा भी देखना पड़ता है, मतलब अगर हम मेड लगाते हैं तो पैसा भी देना पड़ता है, हमें अपनी पॉकेट देखनी पड़ती है। कुछ इस तरह से बातें अक्कू ने की थी। तो प्रीतो का व्लॉग ना डालना, अगर एक दिन भी व्लॉग नहीं जाता तो वहीं पर मेड की सैलरी खत्म हो जाती है। मतलब अगर प्रीतो एक दिन व्लॉग नहीं डालेंगी, एक दिन के व्लॉग से 5-7 हज़ार रुपये तो कमाती होंगी और वही वो मेड की सैलरी होगी। गाँव में तो इससे ज़्यादा तो नहीं देते होंगे। तो प्रीतो ने अक्कू को ये एहसास करवाने की कोशिश की होगी कि देखो, अगर मैं काम करूंगी तो व्लॉग नहीं डालूंगी, व्लॉग नहीं डालूंगी तो पैसे नहीं आएंगे। मतलब एक दिन में इतना लॉस कर दिया, अगर वही एक दिन की कमाई मैं किसी मेड को देती हूँ तो वो पूरा महीना काम करेगी। कहीं ना कहीं लॉजिक भी है भैया, पर चलो ये उनकी चॉइस है, हम क्यों बीच में पड़े। खैर जो भी है ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है, पर आई थिंक कि प्रीतो जो है वो अक्कू को इसी बात का एहसास जो है वो करवाना चाहती है कि उसको मेड चाहिए और एनी हाउ मेड उस घर में आएगी, अदरवाइज़ वो व्लॉग नहीं डालेगी। और अब लगता है कि अक्कू जो है प्रीतो की इस बात से क्या इफेक्ट होता है अक्कू पर, क्या घर में मेड आएगी या नहीं आएगी। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।